कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन लीड निक को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ मैगी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। तभी मैगी के हार्ट में अचानक पेन होने लगता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि उसे जल्दी ही हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना होगा। उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। निक अपनी बेटी इसला को घुमाने के लिए एक जगह लाता है जहाँ बहुत सारे रोबोट थे। एक सेलर निक को उनके बारे में बताने लगा था, तभी इसला घूमते घूमते कहीं चली गई थी। निक उसे इधर उधर ढूंढने लगा था, तभी एक रोबोट जिसका नाम एलिस है वो इसला को अपने साथ ले आती है। अपनी बेटी को देखकर निक अब थोड़ा रिलैक्स होता है। एलिस जोक मार के इसला को हंसाने लगती है, जो देखकर निक हैरान हो जाता है। सेलर उसे बताता है कि एलिस सभी के इमोशन बड़े अच्छे से समझ लेती है। निक को वो पसंद आ गई थी। अगले दिन जब वो अपने बच्चों को संभाल रहा था, उसे उसके बॉस की कॉल आती है। तभी एलिस उसके घर में एंट्री मारती है, जिसके बाद वो घर की हर चीज नोटिस करने लगती है। जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ की रेलिंग हिलने लगी थी। निक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ एलिस भी अपने कामों में लग जाती है। तभी उसे निक की फैमिली फोटो दिखती है, जिसे वो बड़े गौर से देखने लगी थी। निक जब काम से अपने बच्चों के साथ घर आता है, वो देखता है कि एलिस ने बड़े अच्छे से घर क्लीन कर दिया है। इसला को खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे बस अपने माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता था। मैक्स भी अब रोने लगा था, जो देखकर एलिस निक को उसे अपने पास देने को बोलती है। इसला को रात में भूख लगी थी, इसीलिए वो अपने लिए टेबल पे चढ़ के कुछ कुकीज लेने लगी थी। निक को उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है, मगर तब तक एलिस ने इसला को गिरने से बचा लिया था। एलिस को भी खून निकलने लगा था, जो देखकर निक सोच में पड़ गया था कि इसे कैसे चोट लग सकती है। फिर भी वो उसके लिए ऑइंटमेंट लेके आता है, जहां एलिस उसे बोलती है कि उसके पास एक बैंडेज है, जिसको लगाने के बाद घाव सिर्फ 2 मिनट में गायब हो जाता है। अगले दिन निक अपने बच्चों के साथ मैगी से मिलने आता है। इसला उसे बताने लगती है कि एलिस अब उसकी अच्छी दोस्त बन गई है। निक अपनी वाइफ को इतने दिनों बाद देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और वही शुरू हो जाता है। निक काम करने कंस्ट्रक्शन साइट आता है, जहां उसके बॉस से किसी बात को लेकर उसकी बहस हो रही थी। जिसके बाद वो अपने घर आकर अपने बच्चों को संभालने लगता है। एलिस नोटिस करती है कि निक काम से बहुत थक गया था, फिर भी अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर रहा है। निक म्यूजिक सुनते हुए कार रिपेयर कर रहा था, तभी एलिस आकर सॉन्ग चेंज कर देती है। उसके पूछने पर निक उसे बताता है कि आज उसका दिन अच्छा नहीं था। काम को लेकर उसके बॉस से आज उसकी फाइट भी हो गई। इधर इसला एलिस से पूछने लगती है कि क्या उसकी माँ मरने वाली है। एलिस उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने माउथ से यूवी लाइट चमकाने लगती है। निक मूवी देख रहा था, तभी एलिस वहाँ आती है। वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हें ये मूवी देखकर क्या लगता है। वो अपने डाटाबेस के हिसाब से बताने लगी थी। निक उसे बोलता है कि तुम अगर ये मूवी अच्छे से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार आखिर होता क्या है। एलिस अपना प्रोग्रामिंग बटन रिस्टार्ट करके आती है। मूवी देखने के बाद उसे लगता है कि इंसान अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हॉस्पिटल में मैगी एलिस से निक का ख्याल रखने को कहती है। अगर वो किसी चीज को करने से मना भी करे तो उसे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। आज मैगी की सर्जरी होने वाली थी, लेकिन हार्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाया, इसीलिए डॉक्टर को ना चाहते हुए भी उसकी सर्जरी कैंसिल करनी पड़ती है। जो सुनकर मैगी बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। निक से भी अपनी वाइफ की तकलीफ देखी नहीं जाती। वो घर आकर खूब पीने लगता है। ऐसा करते हुए एलिस उसे देखकर उसके पास आती है। फिर वो निक को टच करके उसे रिझाने लगती है। निक को भी एलिस का छूना अच्छा लगने लगा था, मगर वो अपने आप को किसी तरह रोक लेता है। जब वो वॉक कर रहा था, तब उसे एलिस के बारे में गंदे गंदे थॉट्स आने लगे थे। वो मैगी के पास आता है, जहाँ वो उससे अपने बच्चों का ख्याल रखने को कहती है। उसे लग रहा था कि वो अब नहीं बच पाएगी। निक घर आकर देखता है कि एलिस ने उसकी और मैगी की फोटो फ्रेम से हटा दी है। वो उस पर चिल्लाने लगता है और पिक्चर वापस लगाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्तों के पास आता है। मोंटी सबको कंस्ट्रक्शन साइट ले आता है। उसके दोस्त कंटेनर को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देते हैं। निक ऐसा करने से उन्हें मना कर रहा था, वो नहीं मानते और उसका कोड यूज करके सारे कंटेनर तोड़ देते हैं। निक घर आकर गुस्से में पानी नहा रहा था, तभी एलिस टावल लेकर उसके पास आती है। तभी वो नोटिस करता है कि एलिस ने उसकी वाइफ मैगी के कपड़े पहने हुए हैं, जो देखकर वो उसे चेंज करने को कहता है, लेकिन वो प्यार में दीवानी वही कपड़े निकाल देती है। निक जाने लगा था, एलिस उसे धक्का दे देती है और यहाँ वहाँ टच करना स्टार्ट कर देती है। निक उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो भी पिघल जाता है और दोनों एक दूसरे के मजे लेने
लगते हैं। मॉर्निंग जब वो उठता है उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो एलिस को दोबारा ऐसा करने से मना करता है। जब वो काम पर आता है वो देखता है कि उसके दोस्तों ने कल जो सारा बवाल किया था वो सारा इल्जाम निक पे आ गया है। निक अपने बॉस को सारी बातें एक्सप्लेन करने लगता है मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी उसे कॉल आती है कि उसकी वाइफ की सर्जरी अच्छे से कामयाब हो गई है। वो सीधे अपनी वाइफ के पास आता है और उसे अपने साथ घर वापस ले आता है, लेकिन वो अभी थोड़ी कमजोर थी इसीलिए एलिस उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाती है। डिनर करते टाइम एलिस उससे उस करी की रेसिपी पूछती है जिस पर मैगी ये एक फैमिली सीक्रेट है कह देती है। मैगी सो रही थी तभी उसे इसला के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपनी बेटी को देखने आ रही थी तभी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एलिस उसे उठाकर रूम में ले आती है। निक जब घर आता है वो देखता है कि एलिस मैगी की आवाज कॉपी करके इसला को स्टोरी सुना रही है। मैगी के बारे में जैसे ही निक को पता चलता है वो सीधे उसके पास आता है। निक को लग रहा था कि शायद ये सब एलिस ने किया होगा। वो अपनी वाइफ के लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान करता है जहां दोनों बड़े खुश थे। ये सब देखकर एलिस को जलन होने लगी थी। निक और मैगी शावर लेते टाइम ही शुरू हो गए थे। वो मजे ही ले रहे थे कि एलिस आकर जानबूझकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। निक बाहर बैठा था तभी मोंटी वहाँ आता है। बातों बातों में कंस्ट्रक्शन वाली बात को लेकर दोनों में फाइट होने लगी थी। मोंटी उसे बोतल से मारने ही वाला था कि एलिस उसका हाथ पकड़कर मोंटी को जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद मोंटी निक को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। निक एलिस को अपना रवैया ठीक करने को कह रहा था लेकिन वो तो उसे अपने आने वाली जिंदगी मैगी के मरने के बाद कैसे गुजारनी चाहिए वो बोलने लगी थी, जो सुनकर निक को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो बोलता है कि तुम कभी मैगी की जगह नहीं ले सकती। एलिस मोंटी के घर आती है और निक पर हाथ उठाने के लिए उस पर गोली चलाने वाली थी लेकिन एक लड़की उसे रोक देती है। एलिस उस लड़की पे गोली चला देती है। मोंटी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी मार देती है। घर आकर वो मैगी को बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तब निक और उसने उसके पीठ पीछे क्या क्या किया। मैगी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। निक जब घर आता है वो उससे पूछने लगती है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों ने बस एक बार ही एक दूसरे के साथ मजे लिए थे। विंडो से एलिस ये सब देखकर खुश हो रही थी। तभी मैक्स के रोने की आवाज आती है। एलिस उसे अपने साथ बाथरूम में लाकर बाथटब में रख देती है और टब में पानी भरने लगती है। इसला ये देखकर अपने पेरेंट्स को बताती है लेकिन एलिस ने डोर अंदर से क्लोज कर लिया था। मैगी विंडो से अपने बेटे को बचाने आती है मगर एलिस ने उसे पकड़ लिया था। निक पीछे से उस पर हमला करता है जिस वजह से एलिस का फेस डैमेज हो गया था। मौका लेकर मैगी पावर ऑफ कर देती है जिस कारण एलिस बेहोश हो गई थी। मैगी जल्दी से अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। वो निक को अपने साथ नहीं लेती क्योंकि वो उससे गुस्सा थी। एलिस को कुछ लोग रिपेयर करने लगे थे तभी उसके हाथ में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ के लोग देखते हैं कि सिस्टम अपने आप ही रिपेयर और अपडेट हो रहे हैं। एलिस एक नया रूप लेकर सारे टेक्नीशियंस को मार देती है। फिर वो सीधे निक के पास आकर बताने लगती है कि उसका फेस भले ही डैमेज हो गया है मगर उसे अपनी ड्यूटी जो निक को खुश रखना है वो अच्छे से याद है। निक वहाँ से जाने लगता है लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। निक किसी तरह उसके हेड से मेमोरी निकालकर वहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि मैक्स अब बिल्कुल ठीक है। इसला को मैगी की आवाजें आती है जो सुनकर वो आगे बढ़ने लगी थी। सही टाइम पर मैगी आकर उसे एक साइड में ले आती है। एक नर्स एलिस को देख लेती है जिसके बाद वो उसे मारकर उसका आईडी कार्ड ले लेती है। मैगी अपनी बेटी को लेकर निकल ही रही थी कि उसके हाथ पर चोट लग जाती है। खून के निशान देखकर एलिस मैगी को ढूंढ लेती है। निक जल्दी से हॉस्पिटल आने में लगा था। मैगी किसी तरह अपने बच्चों को एम्बुलेंस में ले आती है। जैसे ही वो स्टार्ट करने वाली थी एलिस उसे एम्बुलेंस से निकालकर बाहर फेंक देती है। एलिस अपने नाखून से मैगी को मारने लगी थी। मैगी उसे किसी तरह अपने आप से दूर कर देती है। निक अपनी कार से एलिस को उड़ा देता है जिसके बाद वो भी बहुत घायल हो गया था। उसकी सांसें भी अब चलना बंद हो गई थी। एलिस फिर से मैगी को मारने के लिए एक नोकीली चीज से उस पर हमला करने लगी थी मगर मेन टाइम पे निक पीछे से बम्पर लेकर उस पर हमला कर देता है जिसके बाद एलिस का काम तमाम हो जाता है। निक हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के साथ खुश था तभी हम देखते हैं कि एक एलिस जैसी मॉडल अपनी आईज ओपन करती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।